नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड नेक्स्ट टेक। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या होता है, हमें लोड बैलेंसर क्यों यूज करना चाहिए, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, और उस पर हम हैंड्स ऑन करने वाले हैं। तो व्हाट इज लोड बैलेंसर? अ लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स लाइक EC2 instances, ensuring high availability, fault tolerance and better performance. लोड बैलेंसर एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स या EC2 इंस्टेंसेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे सिस्टम ओवरलोड नहीं होता, डाउन टाइम भी कम होता है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। Why to use a load balancer? चलिए इसे रियल टाइम में समझते हैं। एग्जाम्पल, ये एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टिकट काउंटर्स है, ये सारे टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर 1, 2, 3, 4, इसमें नंबर रहता है 1, 2, 3, 4, 5। सुबह का टाइम है और अभी एक ही काउंटर चल रहा है, तो नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो क्या होगा, इस टिकट काउंटर पे लोड ज्यादा आएगा। ये टिकट काउंटर वाला पर्सन एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा काउंटर खुलेगा तो यही जो ट्रैफिक है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहेगी, यानी कि लोड बैलेंस हो जाएगा। तीसरा काउंटर खुला तो यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे। चौथा काउंटर खुला तो यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही लोड बैलेंसर काम करता है। मतलब ये रहा हमारा लोड बैलेंसर, और यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन चल रहा है EC2 मशीन में 1, 2, 3। तो जैसे ही ट्रैफिक आता है तो उसे वो राउंड रॉबिन प्रोसेस में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर पहली रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे भेजेगा, सेकंड रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे, थर्ड रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे, फिर से फोर्थ रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे। तो लोड बैलेंसर का काम ही होता है कि जो भी ट्रैफिक आए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस के साथ। अगर एक EC2 डाउन हो गया, सपोज ये मशीन फर्स्ट मशीन है जो डाउन हो गया, तो जो भी ट्रैफिक आएगा वो ये 2 मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर सेकंड वाला भी डाउन हो गया तो तीसरे पे वो पूरा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब लोड बैलेंसर उसी पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो वर्चुअल मशीन हेल्दी है। वो ये भी चेक करता है कि मशीन हेल्दी है कि नहीं, और वहां पे वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब देख लेते हैं व्हाई टू यूज लोड बैलेंसर। व्हाई टू यूज अ लोड बैलेंसर? स्केलेबिलिटी मतलब ट्रैफिक ज्यादा हो तो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऐड हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम और एक मशीन ऐड कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक बढ़ा तो यहाँ पे हम और एक मशीन ऐड कर सकते हैं और फिर वहां पे वर्कलोड चालू हो जाए। ऐसे यहाँ पे और एक मशीन हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मशीन है ये कब क्रिएट होगा? विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग होगा, कि हम जब ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर से अटैच करेंगे तब। ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी हम सिर्फ मैनुअल वे में लोड बैलेंसर कैसे मैनेज करते हैं, कि अगर ट्रैफिक बढ़ा
तो उसको हम मैन्युअली कैसे EC2 मशीन ऐड कर सकते हैं वो देखने वाले। अगले सेशन में हम देखेंगे ऑटो स्केलिंग में कि जैसे लोड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस कैसे बढ़ते हैं, जैसे लोड कम होता है तो EC2 मशीन कैसे डिक्रीज होते हैं, स्केल डाउन होते हैं, वो हम देखने वाले। तो ये स्केलेबिलिटी का ऑप्शन था कि जैसे ट्रैफिक बढ़ता है तो हम ऐसे मल्टीपल EC2 इंस्टेंस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी मतलब अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा सर्वर ट्रैफिक हैंडल करेगा ताकि वेबसाइट बंद ना हो। जैसे हमने देखा कि अगर ये मशीन डाउन हो गया तो वो अपना जो भी ट्रैफिक आ रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक, वो दूसरे सर्वर्स पे डाइवर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है फॉल्ट टॉलरेंस। हेल्थ चेक से पता लगता है कौन सा सर्वर सही काम नहीं कर रहा और सिस्टम में उस सर्वर को हटा देते हैं ताकि बाकी सब स्मूथ चले। तो हमें पता चला कि ये जो मशीन है हमारा हेल्दी नहीं है, मतलब अभी तक वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं हुआ या फिर इसमें कुछ इशू आ रहा है, तो उस केस में ये मशीन डाउन है तो वो उस पर ट्रैफिक नहीं करेगा। हाँ, अगर ये मशीन जब हेल्दी हो जाए, ये मशीन जब अब हेल्दी हो गया तो उस पर वो ट्रैफिक डाइवर्ट कर देगा या भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये था फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में। अगला पॉइंट आता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो बिकॉज ऑफ लोड बैलेंसर सिर्फ उतने ही सर्वर चलते हैं जितनी जरूरत हो और इससे पैसा बचता है। तो ये था कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि लोड बैलेंसर से हमें पता चलता है कि कितने सर्वर चलने चाहिए और कितने नहीं, तो इससे हमारा कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ये हमने देखा कि व्हाई यूज अ लोड बैलेंसर और उसके फीचर्स। चलिए पहले एक सिनेरियो देख लेते हैं। एक कंपनी है, इसकी वेबसाइट चल रही है एक EC2 इंस्टेंस पे, अभी उस पर लोड बैलेंसर नहीं लगा। तो जब भी कोई प्रोडक्ट अगर ज्यादा उसको सेल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि सैटरडे संडे हो और ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ओनर ने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट हम कुछ डिस्काउंट पे बेच सकते हैं, लाइक 50% डिस्काउंट है सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए। तो उस केस में उन्होंने जब वो मशीन उनका जो नॉर्मल चल रहा था मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में उस पर सडनली ट्रैफिक बढ़ गया और वो सर्वर डाउन हो गया। उससे क्या हुआ कि उनका जो सेल होना था वो 2 दिन वो सेल नहीं हुआ, जो मैसिव सेल होना चाहिए था वो नहीं हुआ क्योंकि सर्वर उनका डाउन था। तो ये क्लाइंट ने बहुत बार इश्यू फेस किया। उसने रिक्वेस्ट की कि जब भी हमारा सैटरडे संडे या फिर हमारा कोई भी सेल आता है तो हमारा मशीन डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। आर्किटेक्ट ने उनकी पूरी रिक्वायरमेंट ले ली कि कितना ट्रैफिक आता है, कौन से टाइम पे आता है, वो चीजें समझ के उसने उस पर लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट किया और नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस जो सडनली उस पर स्पाइक आता है सैटरडे संडे को, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उन्हें ये सेटअप करके गया। तो सेटअप करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेम वेबसाइट पे 3 मशीन चल रहा है और उसके ऊपर लोड बैलेंस है। तो जब भी लोड आता है सैटरडे संडे को, अगर एक मशीन भी डाउन हुआ तो वो ट्रैफिक दूसरे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये है एडवांटेज लोड बैलेंसर। आप देख सकते हैं बिफोर implementing लोड बैलेंसर सिनेरियो और आफ्टर implementing लोड बैलेंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स। पहला आता है क्लासिक लोड बैलेंसर, दूसरा आता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और चौथा गेटवे लोड बैलेंसर। तो पहले समझ लेते हैं क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में। ये एक पुराना लोड बैलेंसर है, बस ट्रैफिक को रैंडम EC2 इंस्टेंसेस में डिवाइड करता है। इसमें वो लॉजिक नहीं लगाता, वो स्मार्ट नहीं है एज कंपेयर टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अगर आपका ऐप लेगेसी है, बेसिक है और ज्यादा स्मार्ट राउटिंग की जरूरत नहीं है तो उस केस में आप क्लासिक लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। मतलब कि आपका कोई ऐप है, CRM ऐप है, वो मोनोलिथिक ऐप पे चलता है, तो उस केस में आप क्लासिक लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। क्लासिक लोड बैलेंसर लेयर 4 और लेयर 7 पे काम करता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्लासिक लोड बैलेंसर कहाँ पे यूज करना है। एप्लीकेशन नया हो तो उस केस में आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करो, बिकॉज इसमें ये
पाथ बेस्ड राउटिंग का फीचर अवेलेबल नहीं है क्लासिक लोड बैलेंसर में। अब देखते हैं दूसरा अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये लोड बैलेंसर बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये यूआरएल या होस्ट नेम के बेस पे ट्रैफिक को अलग अलग सर्विसेज पे राउट करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर जो होती है उस पे। अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें, जैसे कि एक फूड कोर्ट, पिज्जा ऑर्डर किया तो पिज्जा काउंटर पे, कॉफी चाहिए तो कॉफी काउंटर पे, मतलब जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर माइक्रो सर्विसेज अगर आप यूज कर रहे हो तो उस केस में आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पाथ बेस्ड होस्ट बेस्ड राउटिंग करता है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट का भी एग्जांपल ले लो, जैसे अमेजोन, तो जब हम लॉगिन पे क्लिक कर दे तो वो सिर्फ लॉगिन पेज पे जाएगा। अगर कोई मोबाइल पे क्लिक करता है, सिर्फ वो मोबाइल के पेज पे ही भेजेगा या फिर मोबाइल के सर्विस पे ही आपको डाइवर्ट कर देगा। तो यही बेस अगर आपको इंटरव्यू भी पूछते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिक लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो उस केस में भी आप बता सकते हो कि क्लासिक लोड बैलेंसर ये प्रीवियस जनरेशन का है, ओल्ड है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये न्यू जनरेशन का है और ये लेयर 7 पे काम करता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर लेयर 4 और लेयर 7 पे भी काम करता है, लेकिन क्लासिक लोड बैलेंसर में लिमिटेशंस है, जैसे कि पाथ बेस्ड राउटिंग अवेलेबल नहीं है और वो स्मार्ट लॉजिक की तरह काम नहीं कर रहा। मतलब अगर आपका एप्लीकेशन मोनोलिथिक है तो आप क्लासिक लोड बैलेंसर पे जाओ, अगर आपका एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है तो आप कुछ केस में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो, बिकॉज ये पाथ बेस्ड राउटिंग और होस्ट बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। तो आप इंटरव्यू में ये डिफरेंस बता सकते हो। तीसरा आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये नेटवर्क लोड बैलेंसर अल्ट्रा फास्ट है, टीसीपी या यूडीपी ट्रैफिक को लो लेटेंसी के साथ हैंडल करता है। जैसे एक फास्ट ट्रैफिक को बिना डिले के हेवी स्पीड ट्रैफिक को मैनेज करता है, वैसे ही नेटवर्क लोड बैलेंसर काम करता है। आपको कब यूज करना चाहिए नेटवर्क लोड बैलेंसर? अगर आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे रियल टाइम एप्स लाइक फाइनेंशियल ट्रेडिंग, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रेडिंग मतलब स्टॉक बोलो या फिर गेमिंग ऐप है, अपना जो भी स्टॉक चलता है मार्केट वो लाइव चलता है तो उस पर बहुत सारा ट्रैफिक रहता है और क्रिटिकल रहता है, तो उस केस में आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। नेटवर्क लोड बैलेंसर कौन से लेयर पे काम करता है? तो वो लेयर 4 पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूडीपी इसके प्रोटोकॉल है। तो आपको अगर लो लेटेंसी चाहिए तो उस केस में आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो, लाइक गेमिंग सर्वर हो या फिर फाइनेंशियल ट्रेडिंग ऐप लाइक स्टॉक एटसेट्रा। तो ये था नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में। अब देखते हैं गेटवे लोड बैलेंसर। गेटवे लोड बैलेंसर एक स्पेशल टाइप का लोड बैलेंसर है जो आपके नेटवर्क ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी टूल्स के साथ काम करता है, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस, आईडीएस, आईपीएस। गेटवे लोड बैलेंसर ट्रैफिक को फायरवॉल या इंस्पेक्शन टूल के पास लेके जाता है, वहां वो चेक करता है, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होती है ना, वैसे ही। अगर एग्जांपल लेना चाहिए तो सोचिए आपका ऑफिस है जहां लोग अंदर आने से पहले सिक्योरिटी चेक करते हैं, बैक स्कैन होता है, आईडी चेक होता है, मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी हार्मफुल चीज अंदर ना आए। तो गेटवे लोड बैलेंसर का भी यही काम होता है, ये ट्रैफिक को आपके फायरवॉल या पैकेट इंस्पेक्शन सिस्टम के पास भेजता है, जिसे चेक पॉइंट, पोलो ऑटो फायरवॉल, एंटीवायरस, और उसके बाद ही आगे एप्लीकेशन तक ट्रैफिक भेजता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये स्पेशल लोड बैलेंसर है जो हर ट्रैफिक को सिक्योरिटी टूल्स जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस, आईडीएस के पास भेजता है इंस्पेक्ट करने के लिए। अगर ओके है ट्रैफिक, उसके बाद ही ये अपने एप्लीकेशन के उधर ट्रैफिक को भेजता है। तो
गेटवे लोड बैलेंसर कब यूज करना चाहिए? अगर आपको हर इनकमिंग ट्रैफिक को स्कैन करना है, उसमें थ्रेड्स है कि नहीं चेक करना है, तो उस केस में आप गेटवे लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं। तो अभी समरी कर लेते हैं कि हमने अभी जो भी टाइप्स पढ़े वो देख लेते हैं एक बार। क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। अगर आपका ऐप पुराना है और बेसिक फंक्शनलिटी चाहिए लाइक मोनोलिथिक ऐप, उस केस में आप क्लासिक लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। अगर आपका ऐप मॉडर्न वेब ऐप है लाइक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है, उस केस में आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करो। जब आपको अल्ट्रा फास्ट टीसीपी यूडीपी कम्युनिकेशन चाहिए, उस केस में आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करो। जब आपको हर ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करना हो, तो उस केस में आप गेटवे लोड बैलेंसर यूज करो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो ये है हमारा AWS का डैशबोर्ड और लोड बैलेंसर के लिए हमें EC2 पे आना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिख जाएंगे लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप कॉमन रखना चाहता हूँ मेरे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप और वही डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। यहाँ पे ऐड रूल्स SSH anywhere add rule HTTP anywhere add rule HTTPS anywhere। और मैं ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। मैं सेम सिक्योरिटी ग्रुप EC2 मशीन के लिए और लोड बैलेंसर के लिए यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले सिक्योरिटी ग्रुप कर लिया। अब मैं लॉन्च इंस्टेंस करूंगा। EC2 में जाते हो, लॉन्च EC2 इंस्टेंस। यहाँ पे मुझे 2 इंस्टेंसेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे वेब सर्वर मैं अभी नाम दे देता हूँ Amazon Linux कीप हियर, जो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है वो यूज करूंगा। इसके बाद अलो HTTPS। यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप है मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग करूंगा। मेरा नाम था एप्लीकेशन, ये रहा। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे एडवांस डिटेल्स में आना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पे यूजर डेटा एक ऑप्शन है, वहां पे हमें स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है और लॉन्च इंस्टेंस को क्लिक करना है। अभी यहाँ पे मशीन हमारे रेडी हो रहे। इसको मैं वेब सर्वर 1 नाम दे दूंगा और वेब सर्वर 2। अभी इनिशियलाइज हो रहा है। स्टेटस चेक होने के बाद हम लोड बैलेंसर देखेंगे। स्टेटस चेक 2x2 चेक पास आ गया है, इसका मतलब अभी सर्वर रनिंग है। अभी मैं इसका IP लेके चेक करता हूं कि ओके, वेलकम टू EC2 इंस्टेंस डिप्लॉयड वाया यूजर डेटा। जो भी हमने यूजर डेटा डाला था तो उससे यहाँ पे हमें ये मैसेज मिलेगा। और दूसरे EC2 मशीन का भी देख लेते हैं। इसका भी मैसेज सेम है। तो हमें यहाँ पे वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 डाल लेते तो उसको आइडेंटिफाई करने में हमें इजी रहेगा।
तो कनेक्ट कर लेते हैं वेब सर्वर 1 कनेक्ट कर लेते हैं। So assume root wizard cd var wp host ls vi windows.st insert। तो यहाँ पे हमें वेब सर्वर 1 करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो भी चेंजेस किए वहाँ पे अपडेट हो चुके। सेम हम वेब सर्वर 2 के लिए भी कर लेते हैं। कनेक्ट करते insert वेब सर्वर 2 इसके रिव्यू स्विच कैट करके चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब अगर हमें आईपी से चेक करना है तो भी चेक कर सकते हैं। ये वेब सर्वर 1 का आईपी है, वेब सर्वर 1 आ गया। अब वेब सर्वर 2 का आईपी। ओके डन। अब हम करते हैं अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए लोड बैलेंसर पे क्लिक करना हो, क्रिएट लोड बैलेंसर। हम यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देखने वाले। क्रिएट लोड बैलेंसर का नाम मैं यहाँ पे ELB दे दूंगा। इंटरनेट फेसिंग करना है क्योंकि ये एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए, जो भी बाहर से ट्रैफिक आती है वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए हम इंटरनेट फेसिंग लेने वाले हैं। अगर इंटरनल आपको चाहिए होगा, जो इंटरनली मैनेज करता है आपको रिसोर्सेस को, इंटरनली रिसोर्सेस पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस केस में आप इंटरनली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट फेसिंग सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है आपको और जितने भी जोन है आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, उसको हटाना है और एप्लीकेशन वाला सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है जो हमने पहले किया था। लिसनर्स एंड राउटिंग, आपको कौन से ग्रुप पे जो भी ट्रैफिक आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई सा ग्रुप क्रिएट नहीं है, तो क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। इंस्टेंसेस, टारगेट ग्रुप का नाम ELB TRG STB पोर्ट 80, हेल्थ चेक STB ओके और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 मशीन दिख जाएंगे आपकी, जो हमने वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 किया है। यानी कि ये समझिए, ये वेब सर्वर 1 है और ये वेब सर्वर 2 है। तो ये जो मशीन हमने क्रिएट किए थे उसके लिए हम ये लोड बैलेंसर कर रहे हैं। पहले इसको टारगेट ग्रुप में ऐड कर रहे हैं कि कौन से टारगेट के ऊपर लोड जाना चाहिए, इसलिए इसको सिलेक्ट करना है। इंटरेस्ट पेंडिंग बिलो,
और क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हमने जो दो टारगेट क्रिएट किए हैं वो हेल्दी है कि नहीं वो दिखाएगा। यहाँ पे हमें अनहेल्दी और हेल्दी बताएगा, इसी टू मशीन जो भी है। अब चलिए चलते हैं लोड बैलेंसर पे। यहाँ पे रिफ्रेश करना है और यहाँ पे हमारा ELB टारगेट जो भी हमने टारगेट ग्रुप गेट किया है वो रेडी है, जिस पे क्लिक करना है। और अभी यहाँ पे हमें कौन सा भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, वेफ वगैरह, नीचे आना है क्रिएट लोड बैलेंस। अभी यहाँ पे प्रोविजन स्टेटस आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेटस एक्टिव आ रहा है, तो आपको वेट करना है 2-3 मिनट के लिए। एक्टिव होने के बाद यहाँ से DMS नेम कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर। तो ये देखिए जो भी हमने एक स्टीमर का कोड होस्ट किया था वो भी दिख रहा है, वो अभी ट्रैफिक वेब सर्वर 2 पे थी। रिफ्रेश करते हैं वेब सर्वर 1, रिफ्रेश करते हैं वेब सर्वर 2, रिफ्रेश करते हैं वेब सर्वर 1। देख ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जैसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं वैसे वैसे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो लोड बैलेंसर का काम ही होता है कि जो भी ट्रैफिक आए वो राउंड रॉबिन मतलब 1 by 1 से वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोड बैलेंस मतलब जो भी लोड आया है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, तो जो भी ट्रैफिक आए वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो EC2 HDFC। तो ये था लोड बैलेंसर का थ्योरी और हैंड्स ऑन। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में डालो, या फिर इसका कुछ एडवांस चाहिए। अभी ये जो सेशन है ये सब सेशन बिगिनर्स के लिए है, अगर आपको कुछ एडवांस चाहिए तो मुझे बताओ, और मैं अभी आगे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।